स्वयं प्रकाश पुरोहित, गंगा बहती है, बंगाल तक पहुंचती है और प्रधानमंत्री साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बिहार से बंगाल का रास्ता अब निकलता है करके आपके पास पहुंच रहे हैं, आ रहे हैं आपके पास। देखिए प्रधान नहीं आइए, देखिए गंगा के ऊपर में जब बात छिड़ी है तो गंगा पुत्र भीष्म महाभारत की लड़ाई में किनके साथ थे ये सबको पता है। दूसरी बात, गंगा आकर के जब सागर में मिलती है, पश्चिम बंगाल की कौन है, लेकिन सर काली की धरती वो डेफिनेशन भी बता दीजिए, किसके साथ आप भीष्म बता रहे हैं, कौन भीष्म कौन है? नहीं, जो अपने आप को गंगा पुत्र कहेगा वही भीष्म है। इसमें नाम लेने की क्या जरूरत है? कौन कहता है कि मैं अपने आप को गंगा का, इस देश में रहने वाले 140 करोड़ सभी गंगा को अपनी मां मानते हैं। गंगा माता है। गंगा के बारे में अगर आज से कुछ साल पहले जब पिक्चर के अंदर में गाना गया, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, तो हम मोदी जी, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठी सारे लोगों को स्वागत करते हैं कि आइए आप चुनाव प्रचार करिए। मगर गिरिराज सिंह की जो भाषा है कि बंगाल में चुनी हुई सरकार को बांग्लादेशी बोलना, रोहिंग्या की सरकार बोलना, ये लोकतंत्र पर एक करारा तमाचा है कि जिस तरह से ऐसे लोग हैं, ऐसी बयानबाजी है, आपने अपना स्तर गिरा दिया। महिलाओं का तो सम्मान ये लोग नहीं करते हैं। पहले मोदी जी आए थे, 2019 का नतीजा आपने देखा, 2021 का नतीजा देखा, 16 का देखा, 14 का देखा और 2024 में भी देखा कि 300 की बार 400 पार का नारा देके 240 में आ गए। पिछली बार इन्होंने बंगाल में नारा दिया था, अब की बार 200 पार। क्या स्थिति है? वोट शेयर इनका कहां चला गया और इनके नेता कौन है? आपको सब तरफ देखना है। आप बिहार से बंगाल की तुलना कर रहे हैं। बंगाल के अंदर में खेलने के पहले यहाँ की पिच ममता बनर्जी को पता है कि ये पिच बाउंसी है, कि स्पिन लेगी कि स्विंग करेगी, ये उनको पता है। बंगाल की जो घाटी है दुर्गम घाटी है। यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मातंगिरी हजरा, रास बिहारी, ऐसे लोगों ने यहाँ पर अपने प्राणों के मतलब देश के लिए कुर्बानियां दी है। तो पहले से ही एसआईआर को लेकर भूमिका क्यों बांधी जा रही है? क्या आपको भी एसआईआर का डर है? पहले से ही एसआईआर नहीं, एसआईआर सुनिए ना, एसआईआर की भूमिका नहीं है। एसआईआर में हम लोगों ने जो कैंप लगा रहे हैं, वोट रक्षा शिविर का मतलब, अगर साहिल जी का वोट अगर फलाने एड्रेस पर है, किसी की ताकत नहीं है इलेक्शन कमीशन या ज्ञानेश कुमार की कि उस व्यक्ति का वोट काट दिया जाए। आधार कार्ड को मान्यता सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। आप उसके हिसाब से काम करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? आप करते रहिए, लोगं को काम में लगा दिया है, असली मुद्दों से भटका दिया है। बिहार की जनता, देखिए बिहार की जनता जाकर, सुनिए ना, बिहार के अंदर में जाकर के मोदी जी बोलते हैं कि रील बनाइए, रील। देश का रोजगार रील बनाने से चल रहा है। ये देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। ये अपने आप में एक शर्मसार करने वाली बात है। नहीं, लेकिन जश्न मना ले ज्ञानेश पुरोहित जी। बिहार के नतीजों में एक नजर आया कि यादव बहुल इलाके में भी एनडीए जीत रहा है, मुस्लिम बहुल इलाके में एमआईएम जीत रहा है और उसके साथ साथ एनडीए भी जीत रहा है। तो देखिए नतीजे लोकसभा के और विधानसभा के नतीजे, उसमें फर्क नजर आ रहा है। कहीं जो स्विंग का एक्सपेक्ट कर रहे थे विपक्षी पार्टियां, उस तरीके से नजर नहीं आया। मुसलमानों ने आप ये बोलना चाहते हैं कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए वहां पर, ये आप बोलना चाहते हैं ना? मैं ये नहीं बोलना चाहता, सिर्फ आंकड़े बता रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर देश में रहने वाले किसी जाति, समुदाय या धर्म के नाम पर अगर नफरत फैलाते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल में नहीं चलता है। पश्चिम बंगाल की गणित हमेशा अलग है। यहाँ गंगा सागर के देख लिया, ये गंगा सागर है। शॉर्ट पिच बॉल डाल के देख लिया, यॉर्कर डाल के देख लिया। अब तक तो ममता बनर्जी ठीक तरीके से उसको सीमा पार पहुंचा रही है आपके बॉल को। इस बार आपके पास कुछ नया है या नो बॉल पे वगैरह तो आउट नहीं करेंगे ना, कुछ नया? क्योंकि उनको लगता है कि नो बॉल पे आउट कर देंगे आप। एक सवाल और पूछ लीजिए, क्या आधार कार्ड मानेंगे? एसआईआर मानना ही पड़ेगा ना, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। उनसे पूछ लीजिए ना कि आधार उन्होंने जो। चलिए प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी का। नहीं, हमारा भी दे दें। हाँ, आएंगे, पहले उनका तो जवाब देने दीजिए। चलिए देखिए साहिल जी, अब ये जरा स्टूडियो में ये जो उत्पाती तत्व बैठे, श्रीमान भदौरिया जी जरा शांत रहे। आप खाली इतना बता दें। देखिए 2016 में जीती थी भारतीय जनता पार्टी, दिखाएगा तो उसका वोट बन जाएगा, बस इतना बता दीजिए। 2016 सीट पर, अरे वो इलेक्शन कमीशन का काम मैं क्यों करूंगा महाराज? अरे क्यों नहीं बताएंगे? गजब है आप, जहालत की हजारी हदें तोड़ देते हैं। आप ही लोग कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बताएगा, हम क्यों बताएंगे? अब सत्ता पक्ष इतना भी नहीं। आप भी इलेक्शन कमीशन से पूछ सकते हैं, आपको मना किया है। आप सत्ता पक्ष है भाई, मैं आपसे इलेक्शन कमीशन से पूछ लीजिए ना। क्या इलेक्शन कमीशन जाने में लाज लगती है? रोहिंग्या है कि बांग्लादेशी जो नहीं जा रहे वहां?
इलेक्शन चलिए कमीशन में जाके इस पर भी पूछ बात लीजिए। करेंगे, लेकिन मैं जरा इलेक्शन कमीशन मैं- से जाकर नहीं, एक साहब ये बहुत जरूरी बात है, नहीं, लोग परेशान बिल्कुल हैं जरूरी कि भाई बात मेरा है, आधार कार्ड माना लेकिन- जाएगा कि मेरे- नहीं मेरे- माना नहीं, जाएगा, ये जवाब दें भाई, सर। एक आप मिनट। आप इस तरह के लंपटों को जो है लंपटता अब करने का आप- अरे नहीं नहीं, ये आप सब भाषा मत बदलने करिए लगे। प्लीज। प्रेम शुक्ला जी मैं फिर तो क्या? कह रहा हूं, मेरे बीच पूछ अरे रहे हैं। देखिए, ये ना लंपटता ये पूरा है। डिबेट डिरेल हो जाता पता है। नहीं क्या क्या मधुर जी जरा एक सेकंड लंपटता है। प्लीज। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, भाषा बदलने लग जाते प्लीज, हैं। प्रेम जबरदस्ती शुक्ला पूछ जी। रहे हैं, यहाँ पे लंपटता नहीं है। प्लीज, ये सत्ता ये का ना नक्शा बोल रहा है। ये ना यहाँ पर स्टूडियो पे अरे प्रॉब्लम भाई, ये होता मैं है इनके कि बीच में बोल रहा हूँ, क्या काहे नहीं, पूछ चल रहे ठीक है हैं? प्रेम शुक्ला जी आप ही बोलिए, लेकिन आपको मैं जरा एक बार सबको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के एसआईआर के वक्त पे साफ शब्दों में निर्देश दिया हुआ है कि आधार कार्ड एक डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और चुनाव आयोग ने एसआईआर की जो 12 राज्यों में एसआईआर होगा उसमें भी आधार कार्ड को एक डॉक्यूमेंट के तौर पर मान्यता दी है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ शब्दों में कहा, और यह मीडिया ने भी रिपोर्ट किया हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, जो बंगाल को लेकर सवाल था उसका जवाब दीजिए जल्दी से, चलिए। जी 2016 में भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें जीतने में सफलता मिली थी। 2021 में हम 76 सीटें जीतने में कामयाब हुए। यानी एक चुनाव से दूसरे चुनाव के मध्य में भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या में 3800% की वृद्धि हुई। तो निश्चित समझें कि इस बार हम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के कंधे पर चढ़कर जो सरकार बनाने के सपने संजोते हैं, जो भारत और भारतीयों के खिलाफ काम करते हैं, फिर जो मैं बंगाल डिस्कस के करूंगा। हितों के ये खिलाफ गलत काम बात करते कर रहे हैं हैं, प्रेम शुक्ला जो जी, गलत आए दिन बयानबाजी बंगाल कर के रहे हैं। भद्रलोक फिर का ये अपमान गलत बात करते कर रहे हैं, हैं। मैं इन्हें उनको देखना निश्चित चाहता तौर हूं, पर साहिल जी, बंगाल की जनता आपके माध्यम से सत्ता से साहिल बाहर जी, का रास्ता आप दिखाएगी। इनको आप टोकिए तो क्या, आप कि काहे ये चिढ़ रहे हैं रोहिंग्या महाराज? के प्रेम शुक्ला जी, देश काहे से चिढ़ रहे हैं? देने वाला व्यक्ति इतना एक चिढ़ मिनट, क्यों है, गए? वो भारत एक का मिनट। नागरिक इतना चिढ़ है। क्यों रहे हैं भाई? अगर रोहिंग्या को वोट देने इतना की आप अगर रोहिंग्या के वोट पर हैं। नहीं। मान नहीं, लिया ना, आप आप रोहिंग्या आप के वोट गलत पर बात हैं। कर रहे हैं। आप आपने मान लिया ना, स्वीकार लिया। बंगाल से जुड़ता है। आपने स्वीकार लिया स्वयं प्रकाश जी। एक भाई एक मिनट, स्वयं प्रकाश जी एक मिनट, रोहित जी एक रोहिंग्या मिनट। और बांग्लादेशियों के प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। एक बात का जवाब दीजिए। स्वयं स्वीकार लिया है। प्रेम शुक्ला जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आपका कहने का यह मतलब है कि तृणमूल कांग्रेस को वोट करने वाला हर व्यक्ति रोहिंग्या है, ये आपका कहने का मतलब है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो तृणमूल कांग्रेस मैंने को ये या नहीं अपोजिशन कहा। को, आप नहीं ये कहना मैंने ये चाहते? नहीं ठीक कहा, है। मैंने कहा स्वयं प्रकाश जी जवाब दीजिए, चलिए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। यही ममता बनर्जी थी जो कहती थी, जो स्वयं कहती थी ममता जी कि कम्युनिस्टों की सरकार जो है वो बांग्लादेशियों के ऊपर बनती है। गजब है भाई। अरे बांग्लादेशियों से मोहब्बत करें, घर में बैठा लें। गजब है। बतुआ समाज के लोग हैं, उनको बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर खदेड़ा जाएगा। बंगाल की डिबेट शुरू होगी। बाहर खदेड़ा 5 महीने के बाद चुनाव वहां पर होने वाले हैं, 7 महीने के बाद। नहीं रहने पाएंगे। चलिए, जरा शांत करिए, दोनों को शांत करिएगा।